हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इवन आप सभी लोग समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत में संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है क्या। तो यहाँ पर आंसर आपका केवल बी सही हो जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र है। जो वोट डालने का अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। ये किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। किस अनुच्छेद के तहत पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 326। इस अनुच्छेद के तहत सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया गया है। किस प्रकार का अधिकार है, तो सार्वभौमिक अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, तो पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है गणतंत्र। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और संविधान की प्रस्तावना को अपनाया कब गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 42वें संविधान संशोधन में तीन कौन से शब्द जोड़े गए थे, ये क्वेश्चन आपका लगभग पूछा ही जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन में कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे, तो पहला हो जाएगा समाजवादी, पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है किस सन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है। आंसर यहाँ पर सी सही है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप सभी लोग रजिस्टर और पेन उठा लीजिएगा और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है इनका आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाने वाले हैं। तो कोर्ट किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है, अनुच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 323 है, अनुच्छेद 323 है और अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 136 है, अनुच्छेद 131 है या 36 कह सकते हैं, और अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 143 है और अनुच्छेद 226 और 246 है। तो 226 और 246, 226 व 246 इसको आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, कोई भी आर्टिकल यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया था। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है। लक्षण कौन कौन से हैं, सभी को पता है कि जो संविधान है भारत का यह सर्वोच्च संविधान है, तो सर्वोच्चता हो जाएगी। इसके बाद में कौन सा संविधान है ये भी पूछा जा सकता है, तो लिखित संविधान है। लिखित और कठोर संविधान है, लिखित और कठोर संविधान है। कहीं कहीं पर आपको लचीला भी देखने को मिल सकता है, तो कठोर या लचीला कह सकते हैं। संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण है, ये भी पॉइंट आपका सही है। और जो संविधान है ये किस प्रकार का संविधान है, तो स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। स्वतंत्र उच्च न्यायालय, स्वतंत्र उच्च न्यायालय, स्वतंत्र उच्च न्यायालय। विशेषताएं हैं, आप सभी लोग जरूर इनको ध्यान में रखिएगा।
और इसके बाद में द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व और दोहरी शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो दोहरी शासन प्रणाली है। दोहरी शासन प्रणाली है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएं यहाँ पर क्या सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। कुछ अलग से जो ये पॉइंट आपको बताए गए हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 76 है, ये आर्टिकल दिए गए। अनुच्छेद 76 जो है ये भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। पहला आंसर सही है। इसके बाद में जो आर्टिकल 148 है ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद जो 324 है ये किससे संबंधित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। लेकिन जो अनुच्छेद 337 है ये किससे संबंधित है? तो राज्य विधान मंडलों में जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनके सीट के आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के लिए सही क्या नहीं है? डी आंसर सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 337 है ये किससे संबंधित है? तो राज्य विधान मंडलों में, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्य विधान मंडल अनुसूचित जाति के सीटों के आरक्षण के लिए है। यहाँ पर सीटों का आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 337 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 61। यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। और जो महाभियोग है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसे ध्यान रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन से किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। और यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है? 61 है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय और संघीय शासन प्रणाली है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। पहला आंसर सही हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है ये किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। जो मौलिक अधिकार है ये किससे संबंधित है? तो भाग 3 से संबंधित है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 12 से 35 में यदि आप सभी लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों के जितने भी आर्टिकल हैं जो लगभग एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं सभी कवर हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला आंसर सही हो जाएगा। और समिति से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्रीय संविधान समिति से। केंद्रीय संविधान समिति से, केंद्रीय समिति कह सकते हैं, केंद्रीय समिति से संबंधित है। बी आर अंबेडकर है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये किससे संबंधित है? प्रारूप समिति से। ये किससे संबंधित है? प्रारूप समिति से संबंधित है। और सी राजगोपालाचारी हैं, ये कौन है? तो संविधान के संस्थापक हैं। ये कौन है? संविधान के संस्थापक हैं। संविधान के संस्थापक व नेता हैं। ये कौन है? नेता भी है। तो यहाँ पर 10th का पहला आंसर आपका सही है। इसके बाद में है, भारत का संविधान कब अपनाया गया है? कुछ इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। अपनाया कब गया है? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। लागू कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे?
यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 2 पॉइंट है, पहला तो यहाँ पर मसौदा समिति हो जाएगा, दूसरा है प्रारूप समिति, दूसरा है प्रारूप समिति। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। दूसरा क्या है, प्रारूप समिति के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। और जो मसौदा समिति है ये बनी कब है, मसौदा समिति बनी कब है, तो 29 अगस्त, मसौदा समिति कब बनी है, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग यूपी टेट जरूर लिखा हुआ है लेकिन सीटेट में पूछा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, क्या नहीं है, संघात्मकता नहीं है, या आप कह सकते हैं संघवाद, आप कह सकते हैं संघवाद। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, छुआछूत को किसमें समाप्त किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा, तो सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता है, सार्वजनिक रोजगार की अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता किससे संबंधित है, अनुच्छेद 16 से, अनुच्छेद 16 से संबंधित है। इसके बाद में जो अनुच्छेद 18 है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य किसी तरह की जो उपाधि है जो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान से अलग होगा उसको प्रदान नहीं करेगा, तो यहाँ पर सम्मान से संबंधित है, सम्मान से संबंधित है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 19 सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है, अनुच्छेद 19 सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 में यह भी कहा गया है कि उन कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा, किन कार्यों पर, जो जनता को आहत पहुंचाएगा, ठीक है, जो किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था या शांति को भंग करेगा, तो यहाँ पर ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है, मूल कर्तव्य किससे संबंधित है, तो भाग 4A से संबंधित है। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51A से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे, तो 25 में क्या बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। और धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 15, अनुच्छेद 15 के तहत। और शिक्षा का अधिकार सभी को पता है, ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। इसके बाद में है अल्पसंख्यक संस्थाएं, ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 30(1) से संबंधित है, 30(1) से संबंधित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्षों को पहचानिए। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, तो HC मुखर्जी यहाँ पर दूसरा पॉइंट सही है। और VT कृष्णामाचारी यहाँ पर आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सही क्या है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, आंसर दूसरा और तीसरा सही है। और यहाँ पे जो BM राव है ये कौन है, तो इन्होंने ही संविधान सभा का विचार दिया था। संविधान सभा का विचार किसने दिया है, तो BM राव ने दिया है। संविधान सभा का विचार कब दिया है, ये विचार दिया है 1934 में, 1934 में दिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा सबसे पहले दिया है, सबसे पहले पूछा जाए तो
एम राव हो जाएगा सबसे पहले। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और इससे आप लोगों का रिवीजन भी होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों का रिवीजन कितना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति से संबंधित है, किस समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है क्या, क्या शामिल नहीं है। तो राज्य एवं धर्म का पार्थक्य शामिल नहीं है, या आप कह सकते हैं परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत, परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है, के परिणाम स्वरूप 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में अंतः स्थापित किए गए हैं। कौन से 3 शब्द हैं। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष यदि ना लिखा हो, धर्म निरपेक्ष लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून संबंधित है। जो साइबर कानून है ये किससे संबंधित है, अवशिष्ट विषयों से संबंधित है। साइबर कानून किससे संबंधित है, अवशिष्ट विषयों से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकार एवं भारतीय संविधान में संबंधित मूल अधिकार के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म यहाँ पे पहचानना है क्या है। जो शिक्षा का अधिकार है सभी को पता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, ये ए और बी यहाँ पर सही है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर जो त्वरित सुनवाई का अधिकार है ये संबंधित है अनुच्छेद 21 से, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये संबंधित है अनुच्छेद 32 से। तो यहाँ पर सही क्या नहीं है, जो त्रुटिपूर्ण है वो आंसर सी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं, इनको स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। आंसर यहाँ पर 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51, डी आंसर यहाँ पर सही है। और अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 48 जो है कृषि व पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन से संबंधित है, कृषि व पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है, तो वस्तुओं के संरक्षण से। ठीक है, वस्तु के संरक्षण से, जो राष्ट्रीय महत्व दे, वस्तु के संरक्षण से, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, वस्तुओं के संरक्षण से। और जो नीति निदेशक तत्व है ये किससे संबंधित है, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व किससे संबंधित है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, कौन सा भाग है, तो यहाँ पर भाग 3 हो जाएगा, आंसर सी सही है। भाग 2 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है, तो नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, भाग 4 किससे संबंधित है, नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, और भाग पहला किससे संबंधित है, संघ व उसके क्षेत्र से संबंधित है, भाग पहला संघ व उसके क्षेत्र से संबंधित है, संघ व क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है। 26 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन है, और ये संविधान संशोधन कौन सा है, 1992 का है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। और 86वां संविधान संशोधन जो है ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा अधिकार से संबंधित है। और जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया है, तो ये किया गया है
1978 में और 44वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये कानूनी अधिकार है। 42वां संविधान कब हुआ है? तो ये 1976 का है। 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो जो मौलिक अधिकारों के विषय में पूछा गया है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, बिल्कुल बाध्यकारी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर से न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है, तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके सही होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं डी आंसर सही है, ए बी यहाँ पर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 86वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब किया गया अभी आप लोगों को बताया है, 86वां संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद कौन सा है? 21A है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन कौन सा है? 1976। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। जो सूचना का अधिकार है ये विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है, सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है क्या? जो अनुच्छेद 22 है इसमें गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि जो राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, नहीं करता है। ठीक है, प्रदान नहीं करता है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रदान नहीं करता है, नहीं करता है। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। गलत क्या है? यहाँ पर कहा गया प्रदान करता है, जो कि गलत है। और यदि कथन सही है तो प्रदान नहीं करता है, सही हो जाएगा। और सही यहाँ पर क्या है? तो राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है, ये सही है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, सभी धर्मों का यहाँ पर समावेशन है। राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रही है और आपने कितनी तैयारी अपनी कर ली है, कौन सा सब्जेक्ट अभी भी आपको लग रहा है कि आपसे कवर नहीं हो पाया है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस एफर्ट के लिए प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।